के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई स्पेशल सियासत यूपी टू एमपी। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 किसानों की मौत के बाद सारे देश में इस घटना को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इसकी आंच मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है। यूपी सरकार ने लखीमपुर जाते समय प्रियंका गांधी को रोकते हुए उन्हें हिरासत में लिया तो कई कांग्रेस नेताओं के लखीमपुर जाने पर बैन लगा दिया, जिसको लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस पूरे देश में आज लखीमपुर घटना के विरोध में प्रदर्शन करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस लाशों पर सियासत कर रही है। यूपी की घटना दर्दनाक है, सीएम योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और इस पूरे मसले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोई भी हो मित्र दुखद होती है और वहां के मुख्यमंत्री जी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए और ये भी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लाशों पर राजनीति अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से ये मर्दा रहे, इनकी सहानुभूति नहीं है उनके साथ। एक विपक्षी दल का शगल बन गया है कि देश में अशांति कैसे फैले, तथाकथित किसान के नाम पर अशांति फैलाने की कोशिश। देश में कहीं भी एक जो कम्युनिस्ट सोच लेके चल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। मैं निंदा करता हूं सोच की। तो लखीमपुर कांड पर सियासत लगातार गरमाती जा रही है और बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने आ गई है। घटना के विरोध में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। हल्ला बोलकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है। तो लगातार इस मामले पर सियासत गरमाती जा रही है और अब इसकी आंच मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ, लखीमपुर कांड हुआ और लगातार इसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अब सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए संचिता, विपक्ष के इस समय पर इसके अलावा कुछ है भी नहीं। जिस तरह से लखीमपुर का मामला लपटें यहाँ पर पहुंची हैं भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में, उसके अलावा पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से लखीमपुर मामले को लेकर सियासत तेज चल रही है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी इस सब पूरे मामले में कहीं न कहीं फायदा लेने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से आपने भी कल देखा कि किसान संघ की तरफ से भी एक प्रेस वार्ता आयोजित करके इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी, उसकी पूरी जानकारी दी गई थी और आज भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किसान संघों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। लखीमपुर मामले में जो दोषी है उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। साथ ही इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तैयार करने की एक तरह से योजना तैयार की गई है और उसी के को मूर्त रूप देने का यहाँ पर पूरा प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी भी। और ये सारी चीजें जिस तरह से यहाँ पर तैयार की गई हैं, पूरा प्लान तैयार किया गया है ये प्रदर्शन के लिए, तो इन सब चीजों को लेकर अब कहीं न कहीं अब डिफेंस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की तरफ से जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि, और उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है कि कोई भी मौत हो तो वो दुखद होती है और इस पूरे मामले को लेकर के वहां की सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जो भी आरोपी होगा, जो भी दोषी होंगे, उन सभी
सभी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी संदीप, जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा है, सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस हमलावर है, प्रदर्शन भी किए गए हैं, लेकिन बीजेपी का भी साफ तौर पर आरोप है, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर तंज कसा है। उनका कहना है कि साफ तौर पर कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती हुई नजर आई है। हालांकि ये आरोप कांग्रेस पर भी पहली दफा नहीं लग रहा है, इसके पहले भी कई बार लग चुका है कि कांग्रेस हमेशा से ही लाशों पर राजनीति करना पसंद करती आई है। बिल्कुल, देखिए संचिता, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल वर्तमान में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में चुनाव है। किसान कहीं न कहीं सबसे बड़ा फैक्टर होता है चुनाव में, और कहीं न कहीं अगर उनकी सिंपैथी मिलती है तो उससे पार्टी को बड़ा फायदा होगा। और अगर यही एक कहीं न कहीं एक कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट बन रहा है कि अगर यहाँ पर एक चिंगारी फूंकी जाती है तो वो कहीं न कहीं एक बड़ा शोला के रूप में तैयार होगी। तो वो चीज़ यहाँ पर कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है कि अगर किसानों को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से अलग किया जाए, उनको अगर बरगलाया जाता है तो कहीं न कहीं एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल क्रिएट हो सकता है। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट का चुनाव है तो यहाँ से सरकार में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही विपक्ष के लिए कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन 2023 को लेकर के जो मैसेज देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, वो उसमें जरूर यहाँ पर कहीं न कहीं सक्सेस होगी। इसीलिए ये सारी कवायद चल रही है कांग्रेस की ओर से लगातार। संदीप, ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर कई ऐसे किसान संगठन हैं जो इस कांड के बाद से कांग्रेस के साथ में भी नजर आए हैं, वो भी प्रदर्शन की रूपरेखा बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर किसान संगठनों को अपनी मांग मनवानी है, उनको कहीं न कहीं इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है और अपनी भीड़ जुटानी है कि बड़े संख्या में, तो उनको बड़े संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटाना पड़ेगा। और इस तरह कार्यकर्ता तभी जुटेंगे जब कहीं न कहीं उनको अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन मिलेगा, साथ मिलेगा, और यही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसीलिए जो किसान संगठन है उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से की भी मदद ली है, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी ने आगे एक कदम आगे बढ़ करके खुद किसान संगठनों की मदद की है। जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल संभव है, लेकिन आप बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगी। लेकिन हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, हमारे साथ आशीष शर्मा बीजेपी विधायक जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका INA 24 में। आशीष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? चलिए, हमारे साथ रवि शुक्ला, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। रवि जी, आपका भी स्वागत है INA 24 में। जी जी रवि जी, जिस तरीके से देखा जाए अभी लखीमपुर कांड हुआ है, देश भर में इसका विरोध हो रहा है, कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध कर रही है, किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस पर भी आरोप है लाशों पर राजनीति करने का। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी विषय नहीं है जी। किसानों का एक ऐसा आंदोलन जिसने विश्व में एक अहिंसक आंदोलन के रूप में संदेश दिया है। जी। विश्व के इतिहास में क्रांतियों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इतना अहिंसक आंदोलन प्रथम बार हुआ है। आप किसानों के आंदोलन को नहीं कुचल पाए, नहीं हटा पाए, तो आपने किसानों को कुचल दिया, पहला विषय। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, ये तो अघोषित नक्सलवाद है। नक्सलवाद में तो मालूम होता है कि ये जो समूह है ये समाज के खिलाफ और हत्या करेगा, पर ये तो अघोषित नक्सलवाद है। प्रशासन पूरी तरह से गुंडाई पे और हत्यारों के सहयोगी बन चुका है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में यदि जिला कलेक्टर और SSP द्वारा यदि माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय गृह राज्य मंत्री जी को सूचित किया गया था कि आप वहां ना जाएं, कुछ अप्रिय घटना हो सकती है अथवा तनाव उत्पन्न होगा। आप देश के गृह राज्य मंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कानून का ज्ञान, व्यवस्थाओं का ज्ञान इतर भी नहीं है आपको? क्या आप ये समझ सके कि वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप ना जाएं, एक दिन बाद चले जाते? इतने बेरहमी से आप हत्याएं करते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री क्या बयान देते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या बयान देते हैं? मैं विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रियंका जी ने अपना धर्म निभाया है। मैं वापस इस बात को शब्द से ही अलंकृत कर रहा हूं कि प्रियंका जी को तो साधुवाद देना चाहिए, इस पूरे देश के आवाम को
कि उन्होंने धर्म निभाया है, क्योंकि वहां की बेटी है वो। और वहां पे यदि उनकी सियासत सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश में उनकी अंतरात्मा बसती है। यदि वो आई, यदि वो किसानों का दुख दर्द या जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं उनसे मिलना चाहती हैं, आप उन्हें नजरबंद कर रहे हैं, अखिलेश यादव को नजरबंद कर रहे हैं, मायावती को नजरबंद कर रहे हैं। अरे हिटलर को भी पीछे छोड़ रहे हैं, हिटलर को भी आपने 2 कदम पीछे छोड़ दिया है। नक्सलवाद में तो ये पता होता है कि हत्या करेंगे, आप तो अघोषित नक्सलवाद कर रहे हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा के सम्मानीय मुख्यमंत्री, जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री बोलते लाठी डंडे इकट्ठे कर लो, समूह बना लो, इनसे निपट लेंगे। गृह राज्य मंत्री बोलता 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। क्या है ये? इस विश्व की पहचान प्रजातांत्रिक देश के रूप में है, ना कि तानाशाही के रूप में। ठीक है, हमारे साथ जी हमारे साथ आशीष शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी। आशीष जी, जिस तरीके से देखा जाए ये घटना घटी है, लखीमपुर कांड हुआ है, वाकई बेहद दुखदाई है, लेकिन अब सरकार, केंद्र सरकार सवालों के घेरे में आ रही है। और यहां पर देखा जाए तो यूपी सरकार पर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार को गिराने की अब मांग भी लगातार की जा रही है। विपक्ष के चिल्लाने से कोई सरकारें नहीं गिरा करती। रही बात उत्तर प्रदेश में, एक सक्षम सरकार इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है। जो विपक्ष है उन राज्यों में नहीं जाता जहां पर गैर भाजपा की सरकारें काम कर रही हैं। वहां जब हत्या हो जाती है, इस तरह की घटनाएं हो जाती है, तब विपक्ष के कान पर जू नहीं रही। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई, विपक्ष कहाँ चला गया? पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन ममता बनर्जी अपने राजनीतिक विरोधियों पर, उनके कार्यकर्ता हमले कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। विपक्ष कहाँ चला गया? विपक्ष एक ही चश्मे से राजनीति और घटनाओं को देखना चाहता है। जहां तक बात है, लखीमपुर की घटना निंदनीय है। जिन परिस्थितियों में वो घटना हुई है उसके पर सरकार ने संज्ञान लिया है, आयोग की स्थापना की है जो इस घटना की पूरी निष्पक्ष जांच करेगा। पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत राशि की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। एक एक व्यक्ति को परिवार से नौकरी के लिए भी कहा गया है और पूरे मामले में सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। दोषी जो भी होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमने तत्परता पूर्वक कार्रवाई की है, लेकिन कौन लोग हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको भी एक बार जरूर देखना चाहिए। देश तो देख रहा है, लेकिन कौन लोग हैं जो इस किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लाशों के नाम पर समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी ये जो कांड हुआ है और उसके बाद से ही लगातार सियासत गर्माती जा रही है, सर क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि एक बार फिर से सियासत के केंद्र में अन्नदाता किसान हैं। देखिए, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और आशीष जी अभी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वो अपने हिसाब से अपने चश्मे से देखती हैं, विपक्ष अपने चश्मे से देखता है। तो जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उसे विपक्ष के चश्मे से ही देखते हैं। इस तरीके की घटनाएं होना नहीं चाहिए और सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए। किसानों को आप मुआवजा दे देंगे, किसानों इस घटना के आयोग की जांच करा लेंगे आयोग बनाकर, लेकिन इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसको रोकने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार क्या कदम उठाती है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक हर प्रदेश में इस तरीके की अमूमन घटनाएं 3, 4, 5, 6 हुई हैं। उनमें मुआवजे भी दिए गए, उनमें नौकरी भी दी गई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो इस तरीके की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता है और उसकी ओर कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं सर आपकी बात से। हमारे साथ लगातार रवि शुक्ला जी भी बने हुए हैं। रवि जी, जिस प्रकार से भी आपने आशीष जी के बयान को भी सुना, उनके आरोपों को भी सुना कि यहाँ पर आरोप ये भी लग रहा है कि हमेशा से ही कांग्रेस वहां पर नहीं पहुंची है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन, राजनीति वहां पर देखने को मिली है जहां पर लगातार बीजेपी सरकार है। चाहे वो पालघर वाली बात भी हो
या अन्य कहीं जगहों की बात हो, उसको लेकर भी लगातार अगर कांग्रेस सवाल उठाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर विपक्ष अपनी भूमिका बेहद अहम तरीके से निभा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ जो है वो खून से रंगे हुए, उनको खून के हाथों को रंगे हुए खून के हाथों से रोटी खाने की आदत होगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में ये बड़ा स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। किसान यदि बात रख रहे हैं, किसानों को कुचल दो। कोई व्यक्ति यदि विरोध करता है गलत व्यवस्थाओं का, उसकी हत्या करवा दो। अरे आप हत्या सिर्फ हत्या, उसे कुचल दिया जाता है। मेरा ये कहना है कि जो अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की घटना हुई है, उस घटना पर यदि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र को यदि आरोपी बनाया गया है, तो क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का यह दायित्व नहीं है कि वो स्वयं उसको पुलिस को सौंप दें? वो फरार क्यों है? क्या मौर्य जी को इंटेलिजेंस ने नहीं बताया था कि वहां पे भीड़ है, आप मुख्यमंत्री हैं? क्या एसएसपी ने आपको चेतावनी नहीं दी थी? क्या कलेक्टर ने आपको चेतावनी नहीं दी थी? और गृह राज्य मंत्री ये बयान देते हैं कि मैं 5 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा। आप स्वयं हिंसा को भड़काते हैं, फिर हत्याएं होती हैं उन निर्दोष किसानों की, और आरोप आप कांग्रेस पे लगाते हैं। वाह साहब, खून से रंगे हाथ आपके, उन खून से रंगे हुए हाथों से रोटी खाएं आप, खाना बनाएं आप, आरोप लगाएं विपक्ष पे। कांग्रेस पार्टी ने सदैव जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उन पे यदि दमनकारी नीतियां होंगी, उसका विरोध किया है, विरोध करती आ रही है। प्रियंका जी को आपने क्यों अरेस्ट किया? अखिलेश जी को आपने क्यों नजरबंद किया? मायावती जी को आपने जाने देते ना, मुख्यमंत्री जी के स्पॉट पे गए। चलिए हम तो विपक्ष को भी यदि एक तरफ कर दे, आप बहुत मानववादिता वाली सरकार है, बहुत मानवीय सरकार है, आप तो साधु धर्म का पालन करते हैं, खुले रूप से चले जाते हैं आवाम के बीच में। नौकरी देना विकल्प नहीं है। क्या घर के नौनिहालों को पालने वाला कोई व्यक्ति आ जाएगा? किसी का माँ का भाई आ जाएगा? किसी का बेटा आ जाएगा? किसी का चाचा वापिस आ जाएगा पैसे या मुआवजा देने से? नहीं आएगा वापिस। आपकी तो आदत पड़ गई है अघोषित नक्सलवाद की। वो कोई भी राज्य हो, गुजरात उसका रोल मॉडल है। गुजरात को आपने रोल मॉडल बना लिया कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में आपकी दमनकारी और गलत बातों का कोई विरोध करेगा, हम अघोषित नक्सलवाद के रूप में उसकी हत्या कर देंगे। 25 उदाहरण है, एक उदाहरण की बात कर रहे हैं आप। यदि सरकार में बैठे हुए जवाबदार लोग टीवी पर या अखबारों में अपने स्वयं बयान ऐसे देंगे, इसका आप अंदाज लगा लीजिए कि मुखिया ने कहा है, मुखिया ने कहा है। अरे हिटलर को भी आपने पीछे कर दिया। हिटलर भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा कि मेरे बाद मेरे पिताजी पैदा हो गए हैं इस प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में। अरे अमेरिका में तो आपको बोला गया, ये क्यों भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? आज आशीष जी तो बड़े जवाबदार विधायक हैं, उनको इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हो आप, इतने जवाबदार। आशीष जी, जिस प्रकार से आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को रोका गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या भी है, क्या कहेंगे सर? अगर सिर्फ परिवार को सांत्वना देने जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप इससे पहले के कई उदाहरण देख लीजिए। मध्य प्रदेश में दूर क्यों जाते हैं? इनके मंत्री थे जीतू पटवारी जी, उन्होंने किस तरह सरेआम उनके वीडियो वायरल हुए कि इनका तो ऐसा कर दो रे, इनका तो वैसा कर दो, जो मैं इसमें माइक पे बोल नहीं सकता। कमलनाथ जी का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ, उसका वीडियो वायरल हुआ कि आग लगा दो, ये कर दो। तो ये तो आग लगाने में माहिर लोग हैं। इन्होंने सिख दंगों का इतिहास भारत में देखा, किस तरह रातों रात सिखों का नरसंहार करा दिया। भारतीय जनता पार्टी आपको और सब इस चैनल के माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जातीय बात भड़काने में, किसानों के नाम पर हिंसा करवाने में कांग्रेस माहिर है, और वो ऐसे करती है, कंधे पे बंदूक रख के चला देती है और इस कारण समाज का वातावरण खराब करती है। क्या इनके, मैं वही कहना चाहता हूँ, क्या इनके राज्यों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही? वो उस पर मौन क्यों है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्यों नहीं जाते वहां पर राहुल बाबा? क्यों नहीं जाती प्रियंका गांधी? पूरे भारत में कई सारी घटनाएं हो रही है। दलित बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां नहीं पहुंच रहे, और जगह पर घटनाएं हो रही है, वहां नहीं पहुंच रहे।
ये तो वही जाते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, ताकि ये राजनीति करने का इन्हें मौका मिल सके। क्योंकि इसी वर्ष अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भारत में कई जगह पर और उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इस बहाने वो जनता को भ्रमित कर सके, लेकिन कांग्रेस इसमें सफल नहीं होगी। लेकिन आशीष जी, एक सवाल ये भी है, इस तरीके की जो घटना हुई है वाकई सभी को इसमें बेहद ही दुख है, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भी ना हो, उसको लेकर सरकार क्या प्रयास करेगी? देखिए, भीड़ के बीच में जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ता है जी। वहां पर तत्कालीन समय में क्या परिस्थितियां निर्मित हुई होगी जिसके कारण इस तरह की घटना हुई, वो तो आयोग उसके एक एक पहलू पर विचार करेगा और उसके बाद जल्दी ही सबके सामने आ सकेगा। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि हिंसा करने की इजाजत तो कोई कानून, कोई सरकार किसी को नहीं देती है, और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो उन्हें कठोर कानून बनाकर ही रोका जा सकता। पहले भी हमारे पास बहुत कठोर कानून इसके संबंध में है, और निश्चित ही सरकारें, क्योंकि इन घटनाओं के कारण पूरे देश का वातावरण कहीं न कहीं खराब होता है, कई राज्यों में प्रदर्शन होते हैं, इसलिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। इसलिए प्रत्येक सरकार को एक ऐसा तंत्र और निर्मित करना चाहिए जहाँ भी इस तरह का प्रोटेस्ट हो, इस तरह की भीड़ हो, वहाँ पर एहतियातन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं अवश्य की जाए ताकि किसी को जाने आने की, किसी को वहाँ पर कुछ करने की इजाजत ना हो, तभी हम इस तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे। बिल्कुल। गौरव जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से ये घटना घटी है, सियासत भी देखने को मिली, एक बार फिर सियासत के केंद्र में अन्नदाता भी हैं, लेकिन सर आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, अन्नदाताओं के साथ इस प्रकार से ऐसी घटना ना घटे, उसको लेकर सर क्या लगता है, पक्ष या विपक्ष दोनों को क्या अपनी दायित्व निभाना चाहिए, और क्या ऐसे और कड़े कानून बनने चाहिए कि ऐसी घटना को घटने से पहले भी 10 बार इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग सोचे? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात अन्नदाता का है, सवाल अन्नदाता का है। देखिए, कानून तो बने हुए हैं, संविधान में अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो अहम आवश्यकता है वो राजनीतिक सोच बदलने की है। प्रशासनिक सुधार होना चाहिए, पुलिसिया सुधार होना चाहिए। इस तरीके की जब भी कहीं एक मॉब इकट्ठा होता है, उसे नियंत्रित करने के लिए जो नियम कायदे बने हुए हैं उनका ईमानदारी से पालन हो, वहां पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक विवाद ना हो, और तीसरा, जो भी दोषी अधिकारी और राजनेता या कार्यकर्ता रहते हैं या जो भी अपराधी रहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो आयोग रिकमेंड करता है उनका पालन किया जाना चाहिए। अगर हम देखें कि विगत कई वर्षों में अनेक सरकारों ने आयोग बनाकर जांच कराई, लेकिन जो उनकी रिकमेंडेशंस थी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, उन पर किसी भी प्रकार की ईमानदारी से कार्रवाई नहीं की गई। जी हाँ, बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पर कोशिश तो यहाँ पर दोनों को ही की जानी चाहिए। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा लगातार लाइव बने हुए हैं। संदीप, अभी आपने तमाम लोगों की बातें भी सुनी, चर्चाएं भी सुनी, राजनीति भी जमकर देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक इस पर भी कि ऐसे आखिर कानून में ढिलाई क्यों कि ऐसी घटना घटे, इसको लेकर एक तंत्र और मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए संचिता, इस बात में तो कोई शक नहीं कि जो भी घटना हुई है वो गंभीर घटना है, और यहाँ पर कहीं न कहीं जो एक बड़ी चूक कह सकते हैं प्रशासन की, या बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पूरी घटना में सबसे पहले तो देखना ये है कि आखिर ये घटना हुई किसानों के साथ तो किस तरह से हुई, क्यों हुई और किसने करवाई, ये सारी सब पहलू सोचने विचारनीय है। और जो भी दोषी है सबसे पहले उसको किसी भी तरह सूरत में यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए कौन है वो दोषी, और ये सारी चीजें क्यों हुई ये सबसे पहले ये देखना जरूरी है, न कि राजनीतिक माइलेज लेना। बल्कि क्योंकि जिस तरह से सही बात है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अलग अलग राज्यों में भी उपचुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है। तो राजनीतिकरण के बजाय किसानों को न्याय मिलना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल संदीप, आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। यहाँ पर ज्यादा जरूरी है राजनीति से कि किसानों को न्याय मिले और ऐसी घटनाएं ना घटे, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ
जानकारियां साझा करने के लिए। तो लखीमपुर कांड पर कांग्रेस का एक बार फिर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस सरासर आमने सामने आ गए हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ यहां पर कांग्रेस का आरोप है कि यहां पर आवाज दबाने के लिए इस तरीके के कांड अन्नदाताओं के साथ में होते हैं कि अगर आवाज उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ उठाई जाए तो उनका हश्र क्या होगा, ये बताने की कोशिश यहां पर की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो बीजेपी का भी साफ तौर पर यह कहना है कि शुरुआत से ही कांग्रेस ने भड़काने का काम किया है और लाशों पर राजनीति करने का काम किया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो यहां पर जिस प्रकार से घटना घटी है उसको लेकर अब सियासत न होते हुए मामले की तह तक जाना चाहिए। जो भी दोषी हो, जो भी आरोपी हो, समय रहते उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति आने वाले समय में देखने को ना मिले। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।